जब 28,000 पेशवाओं को 500 मारों ने धूल चटा दी थी। इसी दिन को आज कुछ लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बर्मन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भीमा कोरेगांव गांव की इस घटना के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, पर क्या है 500 वर्षीय 28,000 की सच्चाई, जानेंगे इसी वीडियो में। ये कहानी है लगभग 200 साल पुरानी, जब जातिवाद और भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। महाराष्ट्र के कोरेगांव में पेशवा यानी ब्राह्मणों ने शूद्र जाति के महार जिन्हें वो अछूत मानते थे, उन लोगों के खिलाफ एक अत्याचारी मार्शल लॉ जारी किया था। इस अत्याचारी कानून के मुताबिक महारों को कमर पर झाड़ू और गले में मटका बांधने का आदेश था। झाड़ू इसलिए कि चलते वक्त उनके कदमों के निशान खुद पे खुद मिट जाए, और मटका इसलिए कि ताकि उनका थूक भी जमीन पर ना गिर सके। और वैसे भी इस जमाने में पूरे देश में दलितों के खिलाफ अत्याचारी और अमानवीय व्यवहार आम बात थी। भीमा कोरेगांव का ये युद्ध 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच लड़ा गया था। इतिहास कहता है कि उस समय ब्राह्मण पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 500 महार लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। इस घटना ने महारों के शौर्य को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया था। दोस्तों, 1 जनवरी 1818 ये दिन कोरेगांव के संघर्ष की विजय का दिन है, जिसमें महारों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी, इसलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अंग्रेजों ने भारत के राजाओं महाराजाओं को अंग्रेजी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था। अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले सैनिक और कोई नहीं बल्कि इस देश के मूल निवासी ही थे, जिन्हें ब्राह्मणवाद के चलते अछूत घोषित कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए पेशवाओं को हराना बेहद जरूरी था। ऐसे में अंग्रेजों ने पेशवाओं के खिलाफ अपनी युद्ध नीति तैयार कर ली थी। महार जाति के लोग अपनी कद काठी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से कुछ महारों ने पेशवाओं के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, लेकिन पेशवाओं ने महारों को अपमानित कर उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब अंग्रेजों को ये बात पता चली, तब उन्होंने महार जाति के लोगों का सहारा लिया। जानवरों जैसा जीवन जीने पर मजबूर अछूतों को जब अंग्रेजी सेना में नौकरी मिली, तो बेहतर जीवन और इज्जत के लिए ये लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए। इसके परिणाम स्वरूप जो संघर्ष हुआ वो देश के इतिहास में दर्ज है। पेशवाओं की सेना में 28,000 सैनिक थे, जिसमें से 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव द्वितीय कर रहे थे। तो दूसरी ओर बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक थे, जिसमें से मैं 250 ही घुड़सवार सैनिक थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी होगी कि उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। जहां एक तरफ ब्राह्मण राज बचाने की फिराक में पेशवा थे, तो वहीं दूसरी ओर पेशवाओं के क्रूर अत्याचारों से बदला चुकाने के लिए गुस्से से भरे महार भी खड़े थे। आखिरकार इस घमासान युद्ध में ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए पेशवाओं की शर्मनाक पराजय हुई। 500 महारों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटों तक वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी। भेदभाव से पीड़ित महारों की इस दृढ़ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महारों की रेजिमेंट के ज्यादातर सिपाही बिना कुछ खाए पिए 43 किलोमीटर दूर युद्ध स्थल तक पैदल पहुंचे थे, जो एक वीरता की मिसाल है। इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक युद्ध स्मारक मीनार बनाया गया था, जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है। इसी मीनार पर उन शहीदों के नाम गुथे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 1851 में इन्हें मेडल देकर भी सम्मानित किया गया था। मुख्य धारा की मीडिया और दलित समाज के विरोधी हमेशा से इस घटना का जिक्र करने से भी कतराते हैं, क्योंकि जहां ये घटना दलितों के शौर्य की गाथा है, तो वहीं मनुवादियों के मुख पर एक कालिक है। बहुजन समाज के लोगों को इस घटना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस महान गाथा में 500 वीर नायकों ने हिस्सा लिया था। ये सारे लोग बहुजन समाज के हीरो हैं। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को उस महान स्थान पर जाकर उन सैनिकों को नमन करते थे।